इस चेहरे की वजह से मेरी बेटी के रिश्ते टूटते हैं। आज मैं ये चेहरा बिगाड़ दूंगी। मारपीट कर चाची ने मुझे स्टोर रूम में बंद किया और कुछ देर के बाद अपने साथ जलता हुआ अंगारा लाई। मैं चीखती दया की भीख मांगती रही, पर चाची को दया न आया। उन्होंने मेरा चेहरा और हाथ जला दिए और मुस्कुराकर मुझे देखने लगी। मैंने रोते हुए उनसे कहा, मैं अपना इंसाफ भगवान पर छोड़ती हूँ। कुछ दिन गुजरे कि चाची ने मेरी शादी एक भिखारी से कर दी, क्योंकि अब कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। पर ज्यों ही भिखारी ने मोहब्बत से मेरा हाथ थामा, मुझे महल जैसे घर में ले गया तो रात के अंधेरे गहरे हो चुके थे। पूरे घर में पूरी खामोशी थी, मगर मेरे अंदर एक तूफान मचा हुआ था। मैं आईना के सामने खड़ी थी, मगर आईने में मुझे अपना चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन वहाँ बस धुंध थी। एक अजीब सी बेचैनी मेरे शरीर में प्रवेश कर गई। अचानक दरवाजा जोरदार आवाज से खुला और चाची अंदर दाखिल हुई। हाथ में कुछ था, कुछ दहकता हुआ। मैं पीछे हटने लगी, मगर मेरे कदम जम गए। चाची के चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो हमेशा मुझे डरा देती थी। ये चेहरा जो मेरी बेटी के नसीब का दुश्मन बन रहा है, अब इसे खत्म करना होगा। उनके शब्द मेरे दिल पर खंजर की तरह लगे। मैं चिल्लाई, चाची भगवान के वास्ते ऐसा मत करे। मेरा नाम रोशनी है और मैं अपने माँ बाप की आंखों का तारा थी। हम एक अच्छी और खुशहाल घराने से ताल्लुक रखते थे। मेरे पापा एक मेहनती इंसान थे जो दिन रात मेहनत करके हमें एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश कर रहे थे। ये मेरे पापा की कोशिशों का ही नतीजा था कि कुछ ही अरसे में वो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के तौर पर उभर कर सामने आए। मेरी माँ हर वक्त मेरे इर्द गिर्द मोहब्बत की चादर ताने लगती। उनकी गोद मेरे लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित जगह थी। शुरू से मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, मगर हमारी ये छोटी सी स्वर्ग हमेशा के लिए बर्बाद होने वाली थी। किसी ने कब सोचा था कि आने वाला वक्त हमारी जिंदगियों में ऐसा तूफान लाएगा जिसकी लपेट में मेरे माँ बाप आ जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा घटना हुआ जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जो हमेशा के लिए मेरी खुशियों का दुश्मन बन गया। दुनिया में मेरी सबसे बड़ी खुशी मेरे माँ बाप थे, जो मुझसे छीन गए। मेरे पापा का कारोबार दिन पर दिन तरक्की कर रहा था और ये बात कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं थी, खासतौर पर हमारे करीबी रिश्तेदार, जिनमें मेरी चाची सबसे आगे थी। यानी मेरे चाचा पापा के कारोबार में हिस्सेदार थे, मगर उन्हें हमेशा यही सिकवा रहा था कि मेरे पापा ज्यादा कमाते हैं। एक दिन मेरे पापा दफ्तर से वापस आ रहे थे कि रास्ते में उन पर हमला हुआ। किसी ने उन्हें लूटने की कोशिश की। मेरे पापा ने मौका पाकर बचाव करने की कोशिश की तो हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। वो वही सड़क पर खून में लथपथ पड़े रहे, मगर कोई उन्हें बचाने न आया। जब हमें खबर मिली तो माँ पागलों की तरह अस्पताल की तरफ दौड़ी। मैं भी उनके साथ थी, मगर हम कुछ देर कर चुके थे। हमारे तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरे मजबूत और बेहद मेहनती पापा हमें हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मैंने अपनी माँ को चिल्लाता तड़पते देखा। उनकी आंखों के सामने वो शख्स था जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती थी, और वो बेजान था। उनकी तो जैसे कुल दुनिया ही खत्म हो गई हो। वो बार बार सिर्फ एक ही शब्द दोहरा रही थी कि उठो, तुम्हें रोशनी की कसम, आंखें खोलो। मगर वो तो हमेशा के लिए आंखें बंद कर चुके थे। पापा के देहांत के बाद हमारे लिए मुश्किलें खत्म होने के बजाय दिन पर दिन और बढ़ गई। पापा के देहांत के बाद उनका बिजनेस चाचा की मलकियत हो गया और चाचा ने सब कुछ हथिया लिया। हमें पैसा भी नहीं दिया। माँ ने बहुत कोशिश की, मगर ये दुनिया औरत की नहीं सुनती। वो कहती रही कि ये मेरे पति की मेहनत है, हमें बेघर मत करो। हम माँ बेटी कहाँ जाएंगे? मगर चाचा चाची ने हमारी एक ना सुनी। चाची बोली, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि अपनी बेटी को लेकर हमारे घर रह लो? वैसे भी तुम अकेली औरत हो, यहाँ इतने बड़े घर में कैसे रहोगी? मम्मी को मजबूरन चाचा चाची की बात माननी पड़ी, क्योंकि हमारे पास इस घर के अलावा और कोई ठिकाना ही नहीं था। पापा के जाने के बाद मम्मी की तबीयत दिन पर दिन गिरती जा रही थी। एक दिन चाची मम्मी से बोली, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, देखो तो तुम कितनी कमजोर हो गई हो। मैं और मम्मी चाची की इस रवैये पर बहुत हैरान थी, क्योंकि चाची से किसी भी किस्म की अच्छी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती थी। मम्मी बोली, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर मैंने माँ को मजबूर किया, मम्मी जब चाची कह रही है तो आप डॉक्टर के पास चली क्यों नहीं जाती? मेरी और चाची की बात मानकर माँ चाची के साथ डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी, जिनकी जिम्मेदारी चाची ने खुद ले ली कि मैं खुद बाकायदी से तुम्हारी माँ को ये दवाइयाँ दिया करूंगी। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता। डॉक्टर ने कहा कि जरा भी ऊंच नीच हो गई तो बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दवाई लेने के बाद मम्मी की तबीयत संभलने के बजाय दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। फिर एक रात मेरी जिंदगी में वो तूफान आया जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया। आज भी मुझे वो रात याद है जब अचानक मम्मी को उल्टियाँ होना शुरू हो गई। मैं चीख चीख कर सबको बुलाती रही, मगर कोई मेरी मदद के लिए ना आया। देखते ही देखते मम्मी ने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। मैं अनाथ हो चुकी थी। माँ
माँ बाप के देहांत के बाद मेरे लिए दुनिया जैसे खत्म हो चुकी थी। चाची के सख्त रवैये के बावजूद मुझे उनके घर में रहना पड़ा, क्योंकि मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं था। नाना नानी तो पहले इस दुनिया से जा चुके थे और मेरा कोई दूसरा करीबी रिश्तेदार नहीं था जो मुश्किल के इस वक्त में मुझे सहारा देता। मजबूरन मुझे चाची के घर में पनाह लेनी पड़ी, ये जानते हुए भी कि उनका घर मेरे लिए किसी कैद से कम नहीं था। मेरी माँ के चले जाने के बाद चाची, जो मुझे पहले ही पसंद नहीं करती थी, अब खुलकर अपनी नफरत का इजहार करने लगी। मम्मी को इस दुनिया से गए हुए चंद दिन ही गुजरे थे, चाची ने अपने पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी और नफरत भरे अंदाज में मुझसे बोली, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें इस घर के लोगों का ख्याल रखना होगा, वरना इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। और ये क्या, अभी तक तुमने इस घर में मनहूसियत फैला रखी है। ये रोना धोना छोड़ो और चलो जाकर किचन देखो, और सुनो, मेरे लिए जल्दी से एक कप चाय बना के दो। मैं बेबसी से सर हिलाते हुए किचन में चली गई, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि अब मेरी हैसियत इस घर में नौकर से ज्यादा और कुछ नहीं थी। उस घर में मेरा कोई हमदर्द नहीं था, यहाँ तक कि चाचा भी नहीं। वो पहले ही लालची थे। मेरे उस घर में आने के बाद वो मुझसे नफरत करने लगे, क्योंकि मैं उनके लिए एक बोझ बन चुकी थी। निशा, जो मेरी कजिन थी, पहले मेरी दोस्त हुआ करती थी, मगर वो भी अपनी माँ की तरह बर्ताव करने लगी। वो हर वक्त मेरा मजाक उड़ाती और मुझे याद दिलाती कि मैं एक अनाथ और बेसहारा हूँ। लेकिन मैंने सब कुछ सब्र से बर्दाश्त किया। मैंने माँ से सीखा था कि जुल्म का बदला भगवान पर छोड़ देना चाहिए, मगर शायद मेरा सब्र इम्तिहान लेने के लिए था, क्योंकि वो दिन बहुत करीब था जब मेरी चाची मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाली थी। वो दरे दीवार जो किसी के लिए सुरक्षित पनाह हो सकते थे, मेरे लिए रोज इम्तिहान लेकर आते। चाची के दिल में किसी के लिए कोई नरमी नहीं थी, खासकर मेरे लिए। जब से मैं उनके घर आई थी, मेरी हैसियत एक अनाथ बच्ची से ज्यादा नौकरानी जैसी कर दी गई। सुबह से शाम तक घर के काम मेरे जिम्मे लगा दिए जाते, और अगर कोई गलती हो जाती तो मारपीट अलग मिलती, और जो नफरत भरे ताने सुनने को मिलते वो अलग। यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं आई हो, काम करो। चाची की आवाज हर वक्त मेरे कानों में गूंजती रहती, तो मुझे वो वक्त याद आता जब माँ मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने दिया करती थी। यहाँ तक कि अगर मुझे पानी का गिलास तक चाहिए होता तो वो भी मेरे सामने लाकर रख देती। सुबह सबसे पहले उठना, पूरा घर साफ करना मेरे काम होती। नाश्ता बनाने के बाद मैं सबके बर्तन धोती, मगर खाने के वक्त मुझे वही बचा कुचा खाने के लिए दिया जाता जो कोई हाथ भी नहीं लगाता था। दोपहर और रात का खाना बनाना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन अगर सब्जी में नमक कम या ज्यादा हो जाता तो चाची के हाथ की मार भी मिलती। चाचा ज्यादातर खामोश रहते थे, मगर उनकी खामोशी ही सबसे बड़ी सजा थी। उन्हें पता था कि उनकी बीवी मेरे साथ क्या सलूक कर रही है, मगर वो कुछ नहीं कहते थे। एक दिन मैंने हिम्मत करके चाचा से शिकायत की, चाचा प्लीज चाची को रोकें, वो मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही है? आखिर मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। कुछ देर खामोश रहने के बाद चाचा बोले, तुम मेरी बेटी नहीं हो, और रही बात तुम्हारी चाची की, तो बात ये है कि उसका ये घर है, तुम्हारा नहीं। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो उसके वसूलों पर चलना होगा, वरना अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। चाचा के शब्द मेरे सीने पर किसी खंजर की तरह लगे। मुझे समझ आ गया कि इस घर में मैं बिल्कुल तन्हा थी, कोई मेरा हमदर्द नहीं था, यहाँ तक कि मेरे चाचा भी नहीं, जिनसे मेरा खूनी रिश्ता था। उन्होंने भी मेरे पापा के देहांत के बाद मुझसे मुंह मोड़ लिया। मगर हाँ, एक शख्स था जो मेरे लिए थोड़ी बहुत नरमी रखता था, सूरज। वो इस घर में काम करने वाला एक नौकर था जो मेरे पापा के वक्त से यहाँ था। वो कभी कभार मुझसे नरमी से बात कर लेता, और अगर चाची की नजरों से बचाकर कोई खाने की चीज या पुरानी किताबें दे सकता था तो दे देता, क्योंकि चाची ने मुझसे मेरे पढ़ने का हक भी छीन लिया। उनकी खुद की बेटी तो कॉलेज जाती, मगर वो मेरी पढ़ाई के हक में नहीं थी। वो कहती थी कि तुम पढ़कर क्या करोगी, आखिर को संभालना तो तुम्हें घर ही है ना। चाची की ये बात सुनकर मैं खामोश हो जाती, क्योंकि मैं जानती थी कि यहाँ पर मेरी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। एक दिन चाची ने घर पर मेहमान बुलाए, सबके लिए मजे मजे के खाने बनवाए। मैं सुबह से लेकर शाम तक किचन में चक्की की तरह पीसती रही, मगर खाने के वक्त मुझे एक कोने में बिठा दिया गया। मैं भूखी थी, मगर चाची ने मुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया खाने को। जब मेहमान चले गए तो मैंने हिम्मत करके सालन की प्लेट उठाई, मगर निशा ने गुस्से से कहा, ये सालन तेरे लिए नहीं, तुम्हारी ये सालन खाने की औकात ही नहीं है। चाची ने मुझे धक्का दिया और वो प्लेट जमीन पर गिर गई। चाची ने आगे बढ़कर मेरे बाल पकड़े और घसीटते हुए किचन में ले गई, और मुझे फर्श पर पटकते हुए बोली, अब भूखी ही रहेगी तो अकल ठिकाने आएगी। मुझे उस दिन कुछ भी खाने को न मिला। मैं पूरी रात सिसकती रही, रोती रही, मगर मेरे उन आंसुओं का किसी पर कोई असर न था। वो सब मेरे आंसुओं की परवाह किए बगैर सुकून की नींद सो गए, और मैं सारी रात अपनी किस्मत पर
मातम करती रही। ये सब तो शायद मेरे साथ होता रहता, मगर उनके दिल में जो चीज मेरे लिए नफरत पैदा कर रही थी वो यही खत्म नहीं हुई थी। वो मेरी खूबसूरती से जलती थी। उनका ये जलन पहले पहल मेरी माँ से शुरू हुआ, उसके बाद उनकी नफरत का निशाना मैं बन गई, क्योंकि मैं शकल और सूरत से बिल्कुल अपनी माँ पर थी। चाची को ये डर था कि कहीं मेरा रिश्ता अच्छी जगह पर ना हो जाए। तभी एक दिन मैंने उन्हें चाचा से कहते सुना, इसका चेहरा ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, अगर ये ना रहा तो कोई इसकी तरफ देखेगा भी नहीं। मेरा दिल कांप गया। मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। दिन पर दिन चाची की नफरत बढ़ती जा रही थी और वो नहीं चाहती थी कि मैं इस घर में और रहूं, मगर मुझे निकालना भी उनके लिए आसान नहीं था। मेरी माँ बाप की मौत के बाद मोहल्ले वालों ने मेरी हालत पर तरस खाते हुए चाचा चाची को दबे शब्द में कहा कि ये अनाथ बच्ची है, इसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारे सिवा तो इस बच्ची का कोई नहीं है। लेकिन चाची का बस ही नहीं चलता था कि वो मुझे कहीं बेच दें या किसी ऐसी जगह छोड़ दें जहाँ से मैं कभी वापस उनकी जिंदगी में ना आ सकूं। वो जानती थी कि जब तक मेरा चेहरा और जवानी सलामत है, कोई न कोई मेरी तरफदारी में बोलेगा, और यही चीज उनके दिल में जलती चिंगारी को और भड़का रही थी। निशा का रिश्ता आया था और लड़के वालों को निशा पसंद नहीं आई थी। उन्होंने दबे शब्द में कहा कि लड़की ठीक है, मगर उसकी कजन ज्यादा खूबसूरत लगती है। ये सुनकर चाची का खून खौल उठा। जैसे मेहमान चले गए, वो गुस्से से मेरे पास आई और मुझे बालों से पकड़कर झिंझोड़ते हुए बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेहमानों के सामने मत आना, मगर तुम्हें तो मेरी बेटी की खुशियों पर डाका डालने की आदत है, तो तुम्हारी वजह से निशा के रिश्ते टूट रहे हैं। वो चिल्लाई। मैं दर्द की शिद्दत से कराते हुए बोली, चाची मैंने क्या किया है? मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो चाची बोली, तेरा चेहरा जो हर किसी को मेरी बेटी से ज्यादा अच्छा लगता है, अब मैं इसे इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगी। चाची की आंखों में दहशत थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उन्होंने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं पीछे हटी, मगर वो मुझे घसीट कर स्टोर रूम की तरफ ले गयी। वहाँ ले जाकर उन्होंने मुझे जमीन पर बेदर्दी से पटक दिया और गुस्से से बोली, यहाँ बैठकर सोच कि तू कितनी मनहूस है। उन्होंने मुझे अंदर धकेल कर स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर दिया। वह कमरा अंधेरा और तंग था, पुरानी चीजों से भरा हुआ। मैं अपने इर्द गिर्द फैले हुए सामान को देखने लगी। रोशनी न होने की वजह से मुझे वहाँ बस डर लग रहा था। मैं दरवाजा पीटती रही, चीखती रही, चाची दरवाजा खोले। मैंने कुछ नहीं किया। भगवान के वास्ते मुझे यहाँ से निकाले, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। मेरे चीखने चिल्लाने के बावजूद वहाँ कोई न आया। किसी ने दरवाजा ना खोला। बाहर खामोशी थी। निशा और चाचा भी खामोश थे, जैसे किसी को कोई परवाह ही ना हो कि मैं एक तंग और बदबूदार कमरे में कैद कर दी गई हूँ। गुजरते हुए वक्त के साथ मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं भूखी प्यासी वहीं जमीन पर बैठ गई। मुझे नहीं मालूम था कि चाची की नफरत कहाँ तक जाएगी, मगर ये जरूर जानती थी कि वो मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगी, और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ घंटों के बाद दरवाजा दोबारा खुला। मैंने फौरन उठकर बाहर जाने की कोशिश की, मगर चाची ने मुझे दोबारा अंदर धकेल दिया। उनके हाथ में एक छोटी सी अंगीठी थी, जिसमें दहकते हुए अंगारे पड़े हुए थे। एक लम्हे के लिए तो मैं शॉक्ड रह गई कि आखिर चाची इस अंगीठी के साथ क्या करने वाली है। चाची मेरे चेहरे पर नफरत वाली निगाह डालते हुए बोली, आज मैं इस चेहरे को बिगाड़ दूंगी ताकि निशा की किस्मत पर कोई आंच न आए। मैं चीख कर कही, चाची भगवान के वास्ते ऐसा मत करें, मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं मालूम था कि वो लोग निशा के रिश्ते के लिए आए हैं। मैं तो मेहमानों को खाना कहने के लिए चली गई थी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी भी उनके सामने ना जाती, मगर चाची को मुझ पर जरा भी दया न आया। मैं स्टोर रूम के अंधेरे में सहम कर दीवार के साथ लग गई। चाची के हाथ में दहकते हुए अंगारे थे और उनकी आंखों में एक चमक थी, जिसे देखकर मेरा दिल कांप रहा था और मेरी सांसें भी रुक चुकी थी। मैंने अपने कांपते हाथ जोड़कर उनसे भीख मांगी, चाची भगवान के वास्ते ऐसा मत करें, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। मगर मेरी फरियाद और मेरी मिन्नतों का उन पर कोई असर न हुआ। उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। वो बोली, तेरी माँ तो अपनी जिंदगी में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, मगर तुम निशा की राह में आ गई। मैं जानती हूँ कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि वो लोग निशा के बजाय तुम्हें पसंद कर ले। आज मैं तुम्हारा ये गुरूर, तुम्हारा ये हसीन चेहरा जलाकर राख कर दूंगी, ताकि कोई तुम्हें पसंद करना तो दूर, तुम्हारी तरफ देखना भी गवारा न करे। मैंने दीवार के साथ टेक लगाकर खुद को बचाने की कोशिश की, मगर चाची ने जलता हुआ अंगारा उठाया और मेरे चेहरे के करीब ले आई। उस अंगारे की तपिश मुझे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। खौफ के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से चिल्लाई कि मुझे कोई बचा लो, भगवान के लिए दरवाजा खोल दो। लेकिन बाहर कोई नहीं था, या शायद सबने जानबूझकर अपने कान बंद कर लिए थे। फिर एक बहुत जलन का एहसास मेरे गाल पर फैल गया। जैसे ही अंगारा मेरे दिल से लगा, मैं दर्द से तड़प उठी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी खाल पिघल रही हो। मैंने चेहरा बचाने के खातिर
हाथ आगे किया, मगर चाची ने जलता हुआ अंगारा मेरे हाथ पर भी रख दिया। ये ले, अब देखती हूँ कि कोई तुझे निशा से ज्यादा खूबसूरत कहता है या नहीं। आई थी बड़ी मेरी बेटी की किस्मत पर डाका डालने वाली, मगर तुम नहीं जानती, जहाँ मैंने इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से जान छुड़वा ली, वहाँ तुम क्या चीज हो। जलन की तकलीफ इस कदर थी कि मैं जमीन पर गिरकर तड़पती रही, मगर चाची को कोई दया न आया। वो मेरा चेहरा और हाथ जलाने के बाद स्टोर रूम से बाहर निकल गई। मैं दर्द से चिल्लाती रही, मगर कोई मेरे लिए नहीं आया, ना चाची, ना निशा, ना कोई और। मेरे जले से जलने की बू आ रही थी, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने होशो हवास खोने लगी और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया। मैं नहीं जानती थी कि मैं कितनी देर बेहोश रही, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं वहीं स्टोर रूम के फर्श पर बेहोश पड़ी थी। तकलीफ की वजह से मेरा चेहरा सुन्न हो चुका था, ऐसे जैसे वहाँ कोई एहसास ही न हो। मैंने हाथ लगाया तो मेरी उंगलियां लरज रही थी और मेरे गाल जगह जगह से झुलस चुके थे। जलने की वजह से मेरी गाल सिकुड़ चुकी थी और हाथों की उंगलियां जगह जगह से जख्मी थी। पूरे जिस्म में दर्द की एक टीस उठ रही थी। मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट चुका था। मैंने उठने के लिए जैसे अपने हाथ फर्श पर रखे तो एकदम मेरी चीख निकल गई। जैसे मैं उठकर खड़ी हुई, मेरे सामने एक टूटा हुआ आईना पड़ा था, मगर उस आईने में देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अब मैं वो लड़की नहीं रही जो खूबसूरत थी, जिसकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती थी, बल्कि अब मैं वो बन चुकी थी जिसकी तरफ कोई देखना भी गंवारा नहीं करेगा। कुछ देर के बाद दरवाजा खुला। चाची ने अंदर झाँका और कहकहे लगाकर हंसने लगी। अब देखती हूँ तुझ बदसूरत को कौन दुल्हन बनाकर ले जाएगा। फिर वो दरवाजा बंद करके चली गई। मैं तनहा थी, बिल्कुल तनहा, जिसका दुख बांटने वाला और तकलीफ बांटने वाला कोई नहीं था सिवाय मेरी तन्हाई के। मैं दीवार के साथ टेक लगाए बैठी सिसक सिसक कर रोती रही। मेरा दिल चाहा कि मैं रोऊं, चीखूं और चीख चीख कर मोहल्ले वालों को बताऊं कि चाची ने मेरे साथ क्या सलूक किया है, मगर जैसे मैं चीखने की कोशिश करती, मेरे चेहरे और हाथों में जलन की नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ महसूस होती। मेरे जख्म ताजा थे, मगर मेरी आत्मा टूट चुकी थी। मेरा जी चाहा कि मैं चाचा के पास जाऊं और उन्हें रो रो कर सब हकीकत बताऊं कि चाची ने मेरे साथ क्या सलूक किया। ना जाने मुझे ये क्यों उम्मीद थी कि चाचा मेरी तरफदारी में चाची के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएंगे, शायद चाचा को मुझ पर दया आ जाए। मगर ये मेरी भूल थी, क्योंकि चाचा तो पहले चाची के हर चाल के बारे में जानते थे और फिर इस घर में आने के बाद तो वो मुझसे और नफरत करने लगे थे। मेरे दिमाग ने मुझे चाचा के पास जाने से रोक लिया। चाचा ने हमेशा चाची के मेरे ऊपर किए जाने वाले जुर्म पर खामोशी कर ली थी। तो फिर क्या आज वो मेरी तरफदारी में चाची के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे? मोहल्ले वालों के पास जाने का सोचा तो फिर ख्याल आया कि लोग कहेंगे कि ये घर का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। और निशा, वो तो मेरा चेहरा देखकर मजाक उड़ाएगी, क्योंकि वो तो पहले मुझे उठते बैठते अनाथ होने के ताने देती। मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा था। अपने साथ की ज्यादती का बदला मैं लेना चाहती थी, मगर ये मेरे बस में नहीं था। मैं चाची के खिलाफ बोलना चाहती थी, मगर किसके सामने? यहाँ तो सभी गूंगे बहरे थे, किसी को मेरी तकलीफ नजर न आई। मैंने फैसला कर लिया कि मैं चाची के खिलाफ किसी को कुछ नहीं कहूंगी। मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगी, उनसे बदला भी नहीं लूंगी, बल्कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दूंगी। मैं अपना इंसाफ भगवान पर छोड़ती हूँ। मैंने आंखें बंद करके कहा, मैं अपने साथ की गई किसी भी किस्म की जाति का बदला नहीं लूंगी। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे खामोश रहने का मतलब ये होगा कि चाची के जुर्म मुझ पर बढ़ते जाएंगे। अब मैं इस घर में एक बोझ से ज्यादा और कुछ नहीं थी। तकलीफ में होने के बावजूद चाची बड़ी बेरहमी से मुझे नौकरों की तरह काम पर लगाकर रख दी। उन्हें मेरी तकलीफ का जरा बराबर एहसास नहीं था। अब मेरा ज्यादा से ज्यादा वक्त कमरे में गुजरता, क्योंकि जब भी मैं कमरे से बाहर आती तो चाची और निशा मेरा मजाक उड़ाती। अरे, अब तो तुम आईना देखने के काबिल भी नहीं रही, अब कौन करेगा तुमसे शादी? देखो तो निशा, किस कदर बदसूरत हो गई है ये रोशनी। इसका चेहरा देखकर तो जी मत लाने लगता है। निशा बिल्कुल अपनी माँ की परछाई थी। अपनी माँ से बोली, मम्मी, वैसे आपने ये रोशनी के साथ बहुत अच्छा किया है। अब कम से कम इस मनहूस की वजह से मेरे रिश्ते तो नहीं टूटेंगे, और वैसे भी अब तो ये किसी के सामने आने के काबिल ही नहीं रही। अभी इस घटना को कुछ ही दिन गुजरे थे कि चाची ने ऐलान किया कि मैंने रोशनी का रिश्ता एक भिखारी से तय कर दिया है। चाची की ये सब मेरे ऊपर बिजली की तरह गिरे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि चाची इस हद तक जा सकती हैं। वो बोली, अब कोई तुझे अपनाना नहीं चाहता तो तुझे क्यों न किसी ऐसे शख्स को दे दिया जाए जिसे बीवी की नहीं बल्कि एक गुलाम चाहिए, जो उसके साथ मिलकर एक भिखारी जैसी जिंदगी बसर करे। मैं सदमे में आ गई। एक भिखारी? क्या मेरी जिंदगी सच में इतनी बेअनमोल हो चुकी थी कि मेरी शादी एक भिखारी से की जा रही है? मैं चाची के सामने खड़ी हो गई और निवेदन की, चाची प्लीज ऐसा मत करें। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, कुछ नहीं कहूंगी, बल्कि पूरी जिंदगी नौकरानी बनकर रहूंगी, मगर मुझे भिखारी के साथ मत ब्याह है। चाची नफरत में बोली, तो तू क्या चाहती है, हम तुझे पूरी जिंदगी पाले? चाची ने मुझे झिड़क दिया। मैंने बेबसी से चाचा की तरफ देखा, मगर वो खामोश खड़े रहे, जैसा
उनके लिए सब आम बात हो। मैंने अपने जलते हुए हाथों को देखा और अपनी बिगड़ी हुई शक्ल को छुपाने की कोशिश की। अब मैं इन रोज रोज के नफरत भरे लहजों से तंग आ चुकी थी, टूट चुकी थी। मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मैंने बेबसी से कहा। मेरा ये जवाब सुनकर चाची के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो अपनी जीत का जश्न मना रही हो। मगर उन्हें क्या मालूम था कि यही फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। चाची की कातिलाना मुस्कुराहट और चाचा की खामोशी, बस यही मेरा मुकद्दर रह गया था। मेरा रूह जख्मी था, मेरा चेहरा राख बन चुका था। अब कोई मेरी तरफदारी में खड़ा नहीं था और मैं अपनी किस्मत के फैसले के आगे झुकने पर मजबूर थी। चाची ने फौरन मोहल्ले की कुछ औरतों को बुलाया और ऐलान कर दिया कि हमने रोशनी का रिश्ता तय कर दिया है, शादी कल होगा। मोहल्ले की औरतें हैरान थी। कुछ ने हमदर्दी से मेरी तरफ देखा, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सब जानते थे कि इस घर में चाची के फैसले के खिलाफ जाना मुमकिन ही नहीं था। और फिर चाची ने बड़ी मक्कारी से कह डाला कि ये रिश्ता रोशनी की पसंद से हुआ है। अब इसमें हमारा तो कसूर नहीं कि उसने एक भिखारी को पसंद किया। अब अगर हम उसकी शादी वहाँ ना करें तो लोग कहेंगे कि चाचा चाची ने जुल्म किया है। हम तो अपने बेटी से भी बढ़कर इससे प्यार करते हैं। चाची के बाकी सितम सहने के बाद अब ये सितम झेलने के लिए मैं खुद को तैयार कर रही थी। उनकी हर जुल्म पर सर झुकाना, उनकी हर नाजायज बात पर सब्र करना अब मैं सीख चुकी थी। मैंने जब पहली बार उस भिखारी के बारे में सुना तो मेरे दिल में एक अजीब सी वहशत पैदा हुई। चाची ने सिर्फ इतना बताया था कि वो सीधा साधा आदमी है जो दुनियादारी से आजाद है। तो जैसे मनहूस और बोझ लड़की के लिए वो सही है। मैंने हिम्मत करके चाची से पूछ लिया कि चाची वो कहाँ रहता है। चाची गुस्से से बोली, ये जानने की तुझे जरूरत नहीं है, कल शादी होगा तो तू उसके साथ चली जाएगी। वैसे भी भिखारियों का ठिकाना एक टूटी फूटी झोपड़ी ही होता है, और ये बात तुम अपनी अकल में बिठा लो तो बेहतर है। अगले दिन मोहल्ले की कुछ औरतें आई, जिनमें कुछ मेरे माँ बाप की जानने वाली भी थी। उनकी आंखों में मेरे लिए हमदर्दी थी और दया था, मगर वो चाची के आगे बेबस थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अगर उन्होंने मेरी तरफदारी में एक शब्द भी चाची के खिलाफ बोला तो चाची उन्हें अपने घर से चलता करेंगी। मेरी शादी वाले दिन घर में किसी किस्म का कोई जश्न नहीं था, ना कोई रस्म अदा की गई, ना मुझे दुल्हन बनाया गया। यहाँ तक कि मुझे शादी का एक नया जोड़ा तक न था। मुझे रह रहकर अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था कि क्या यही मेरा मुकद्दर था। मेरा चेहरा, मेरा हाथ जलाकर अब मुझे भिखारी के साथ विदा किया जा रहा है, वो भी उसके साथ जिसे मैं जानती तक नहीं। मैं कमरे में बैठी अपनी खुशियों के उजड़ जाने का शोक मना रही थी। निशा कमरे में आई और आते ही बोली, दुल्हन अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी करो, तुम्हारा दूल्हा बाहर इंतजार कर रहा है। मैंने बेबसी से मुंह मोड़ लिया। शायद मैं अपनी आंखों में आए समंदर को छुपाने की कोशिश कर रही थी, जो शायद अब सारी जिंदगी मेरा मुकद्दर था। निशा आगे बढ़ते हुए बोली, अच्छा चलो मैं तुम्हें तैयार करती हूँ, आज इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन है, मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। निशा ने मेरे ऊपर दुपट्टा दिया। ये देखो रोशनी, मैं तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत दुपट्टा लेकर आई हूँ। जैसे उसने वो दुपट्टा मेरे ऊपर दिया तो एक अजीब सी बदबू मेरी हर तरफ फैल गई। न चाहते हुए भी मुझे उस बदबूदार दुपट्टे में लपेटकर बाहर लाया गया। मैंने अच्छे से अपना चेहरा ढांप लिया ताकि कोई देख न सके। मैं खामोश और अंदर से मर चुकी थी कि वो भिखारी पहले से ही वहाँ मौजूद था। मैंने पहली बार उसे देखा। वो फटे पुराने कपड़ों में था, उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था और वो खामोश खड़ा था। उसकी पर्सनालिटी में कुछ तो ऐसा खास था जो उसे आम भिखारियों से अलग बनाता था। एक लम्हे के लिए मेरी नजर उस पर ठहर गई। निशा मुझे बाजू से पकड़े झिंझोड़ कर बोली, चलो अब पंडित जी आ गए हैं। शादी की रस्म भी बहुत ही सिंपल की गई। चाची के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट थी, जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया हो। चाचा खामोश रहे, ऐसे जैसे उनका मुझसे कोई रिश्ता ही ना हो। निशा खुश नजर आ रही थी। शादी हो गई और मैं किसी की बीवी बन गई, एक ऐसे शख्स की जिसे मैं जानती तक नहीं थी, और मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि एक भिखारी से मेरा शादी होगा। शादी के बाद उस घर से जाते हुए चाची ने मेरी झोली में कुछ पुराने कपड़े डाले और कहा, अब इस घर से दफा हो जाओ और दोबारा यहाँ आने की जरूरत भी मत करना। मेरी आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरने लगे और मैं सोचने लगी, क्या कभी इस तरह किसी लड़के की विदाई हुई होगी जिस तरह मुझे इस घर से विदा किया गया। मैं अपने सारे अरमानों को पैरों तले रौंदते हुए उस घर से विदा होकर उस भिखारी के साथ चल पड़ी। मुझे लगा भिखारी मुझे किसी झोपड़ी में ले जाएगा। चाची का कहना था कि भिखारियों का ठिकाना टूटी फूटी झोपड़ी ही होता है, जहाँ मैं बकाया जिंदगी भिखारी की बीवी बनकर गुजार दूंगी, क्योंकि अब शायद यही मेरा मुकद्दर था और मुझे इसी पर सब्र करके अपने बाकी की जिंदगी भी गुजारनी थी। मगर जैसे मैंने अपने पति के पीछे चलना शुरू किया तो मैं हैरान थी। वो भिखारी मुझे शहर से दूर एक सुनसान रास्ते पर ले गया, जहाँ लोगों की बिल्कुल भीड़ नहीं थी। मैंने खौफ से कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? ये इलाका तो बिल्कुल सुनसान है। मगर वो खामोश रहा। भिखारी की खामोशी मुझे खौफ में डाल रही थी। न जाने
जाने ये मुझे कहाँ लेकर जाएगा। अजीबोगरीब ख्याल ने मुझे घेर रखा था। मेरा पति अब मेरा रक्षक था। वो तो किसी महल जैसी जगह का था। भिखारी ने दरवाजा खोला तो मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे देखने लगी। मुझे हैरत में डूबा हुआ देखकर भिखारी ने मेरे से बोला, यहाँ क्यों खड़ी हो? तो मैं एकदम ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। वो मुझे अंदर ले गया। जैसे मैं अंदर पहुंची तो मैं हैरत से कांप गई। अंदर का नजारा मेरे लिए नाकाबिले बयां था। मुझे लग रहा था जैसे मैं जागते हुए ख्वाब देख रही हूँ कि ये क्या है, तुम भिखारी कैसे हो सकते हो? भिखारी ने मेरी तरफ देखा। जाने उसकी आंखों में कौन सा राज छुपा हुआ था जो मैं जानने की नाकाम कोशिश कर रही थी। भिखारी की आंखों में मेरे लिए जैसे मोहब्बत का समंदर उछाल मार रहा था। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ जानना है रोशनी। जैसे मैं उस महल में दाखिल हुई मेरे कदम रुक गए। मैंने सारी जिंदगी ऐसी शानदार जगह नहीं देखी थी। ऊंची छतें, कीमती कालीन और इन दीवारों पर कीमती पेंटिंग और रोशनी से जगमगाता हुआ ये अजीबो शानो शौकत वाला हॉल, ये सब क्या है? मैंने हैरत से अपने पति की तरफ देखा जो अभी खामोश खड़ा था। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद मैं किसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहूंगी जहाँ 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी, मगर ये जगह तो ख्वाबों जैसी थी। वो ख्वाब जो मैं अक्सर देखा करती थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि मैं आगे बढ़ूं, मगर भिखारी ने मेरे हाथ को नरमी से थामा और कहा, डरने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा घर है और तुम इस घर की मलिका हो। ये जुमला सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा घर, मगर तुम तो भिखारी हो। वो मुस्कुराया जैसे मेरी उलझन का लुत्फ उठा रहा हो। फिर उसने अपनी मैले कुचली चादर उतार दी और जो मंजर मेरे सामने आया उसने मुझे हैरत में डाल दिया। वो कोई आम भिखारी नहीं था। वो एक अच्छा खासा खूबसूरत नौजवान था जिसकी आंखों में गहरी संजीदगी के साथ साथ बहुत सी मोहब्बत थी जो मुझे नजर आ रही थी। या फिर ये मेरा वहम था? उसके कपड़े अब भी सादा थे मगर उसके अंदाज में किसी बादशाह जैसा रूप था। मैं भिखारी जरूर हूँ मगर सिर्फ नाम का। उसने नरमी से कहा, कौन हो तुम? मैंने हैरत से पूछा। वो बोला, ये जानने के लिए तुम्हें कुछ सब्र करना होगा। बस तुम इतना समझ लो कि तुम्हें उस नर्क से निकालने के लिए आया हूँ। मेरी आंखें हैरत से फैल गई। तुमने मुझे ही क्यों चुना? दुनिया में और भी तो बहुत से मजबूर लोग हैं, तो तुमने मुझे ही क्यों चुना? हालांकि मैं तो तुम्हारे काबिल भी नहीं। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, यही सवाल तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा हलचल मचा रहा है ना? मैंने सर हिलाया। तो फिर सुनो रोशनी। वो मेरे करीब आया। उसकी नजरें मेरे जली हुई चेहरे पर टिक गई और उसकी आंखों में एक दुख उभरा, जैसे को मेरे दुख में बराबर का शरीक हो और मेरी तकलीफ देखकर उसे बहुत सदमा पहुंचा हो। वो बोला, रोशनी, तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे तब से मोहब्बत करता हूँ जब तुम्हारे पापा जिंदा थे। तुम्हें याद होगा, एक दफा बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में मैं तुम्हारे घर आया था। बस तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें अपना हमसफर बनाऊंगा। तुम्हारे माँ बाप के देहांत का मुझे पता हुआ और साथ ये भी मालूम हुआ कि तुम अपने चाचा और चाची के पास रह रही हो। पता करने पर मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर तुम्हारे चाचा के घर गया, मगर तुम्हारी चाची ने तुम्हारे बजाय अपनी बेटी का रिश्ता मेरे सामने रख दिया, जो कि मुझे कबूल नहीं था क्योंकि मैंने तुम्हें चाहा था और तुम्हें ही हासिल करना चाहता था। मैंने कई दफा तुम्हारे चाचा से बात करने की कोशिश की मगर उनकी बेबसी देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। उनके घर का चक्कर लगाने के बावजूद मुझे तुम्हारी चाची के हाथों मायूसी लौटना पड़ा क्योंकि वो तुम्हारे रिश्ते के लिए मुझे साफ इनकार कर चुकी थी। जब मुझे कोई और रास्ता नजर आया तो मैंने ये तरीका अपनाया। जब तुम्हारी चाची तुम्हें किसी अमीर आदमी के साथ विदा करने पर राजी नहीं थी तो मैंने भिखारी का भेष बदला क्योंकि मैं जान चुका था कि तुम्हारी चाची कभी भी मेरे साथ तुम्हारी शादी के लिए नहीं मानेंगी। पहली मर्तबा ये देखकर मैं समझ गया था कि तुम्हारी चाची और चाचा बहुत लालची हैं। वो तुम्हारी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए तो उन्होंने तुम्हें लाचार बनाकर दुनिया के रहमो करम पर छोड़ना चाहा ताकि तुम कभी अपने साथ किए गए जुर्म का बदला उनसे ना ले सको। तो फिर तुमने ये सब किया, तुम भिखारी क्यों बने? मैंने लरजती हुई आवाज में पूछा तो मेरे पति कपिल की आंखों में एक शोला सा भड़क उठा। मैं भिखारी नहीं था रोशनी, मैंने तुम्हें पाने के लिए सब किया। कपिल बोला, रोशनी, तुम्हारी माँ की मौत के पीछे भी तुम्हारी चाची का हाथ था। वो कुदरती मौत नहीं मरी बल्कि उन्हें ऐसी दवाइयाँ दी गई जो उनकी मौत की वजह बनी। जब मैं और कपिल चाची के घर गए और चाची को सब मालूम पड़ गया तो चाची चिल्लाते हुए बोली, रोशनी, ये बकवास कर रहा है। रोशनी, तुम्हें इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। इस भिखारी की बातों पर यकीन मत करो। मैं चिल्लाई, चाची, भगवान के वास्ते खामोश हो जाएं। और कितना झूठ बोलेंगी? मैं दुख भरे लहजे में बोली। मैं अब कमजोर नहीं थी। मैंने गहरी सांस ली और उनके सामने जाकर खड़ी हो गई क्योंकि अब मैं उनकी मोहताज नहीं थी। अब देर हो चुकी है चाची, तुमने मुझसे मेरा बचपन, मेरी पहचान, मेरी खुशियाँ, यहाँ तक कि मेरी माँ छीन ली। अब मैं डरने वाली नहीं हूँ। चाची पीछे हटी, उनकी आंखों में खौफ था। तुम कुछ नहीं कर सकती। कपिल आगे बढ़ा, उसकी नजरें चाची पर जमी थी। तुम्हें कानून के हवाले कर दिया जाएगा और जो कुछ तुमने रोशनी के साथ किया उसकी सजा जरूर मिलेगी। चाची ने एक जहरीली हंसी हंसी। तुम जीत कर भी हार चुके हो। जब तुम रोशनी का चेहरा देखोगे तो तुम उसे कभी कबूल नहीं करोगे। मैंने कपिल की तरफ देखा जैसे कि मुझे चाची की
मुझे बात पर यकीन हो, वाकई कपिल मुझे कबूल नहीं करेगा। कपिल ने मेरे हाथ को मजबूती से थाम लिया और मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कपिल चाची की तरफ देखते हुए बोला, मैंने रोशनी को पहले भी चाहा था और आज भी चाहता हूँ। चाची की आंखें हैरत से फैल गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने आखिरी नजर चाची पर डाली और फिर कपिल के साथ कदम बढ़ा दिए। चाची को कानून ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब मैं सुकून में थी क्योंकि चाची को उसके किए की सजा मिलने वाली थी। वो जुर्म जो उन्होंने मेरे साथ और मेरे माँ बाप के साथ किया, उसका बदला तो उन्हें चुकाना ही था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी में दुखों के दिन खत्म हो चुके थे। कपिल ने मेरा हाथ थामा और कहा, क्या तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार हो रोशनी? मेरी आंखों में आंसू थे, मगर आज वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। मैं बोली, हाँ कपिल, मैं तैयार हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक नए सफर की तरफ बढ़ गए जहाँ खुशियाँ पहले से मेरे इंतजार में थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।